दोस्तों, आज आपके सामने हिंदी फर्स्ट लेवल की जो रीट की आंसर की है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, यहाँ पे हिंदी इस खंड में कुल 30 प्रश्न करने हैं, सभी अनिवार्य हैं। तो पहला प्रश्न देखो हमारा, काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, दिए गए वाक्य में काल बताना है अपने को। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें तीसरा ऑप्शन देखो अपने सामान्य भूतकाल। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया अपने से काल के बारे में, क्लास में करवाई हुई है आपको ये सब। फिर देखो अपना दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में पुल्लिंग रूप में शब्द नहीं है। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया नहीं है। तो देखो पहला, दुख, दुख अच्छा है या अच्छी है, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। अनाज अच्छा है कि अच्छी है, प्राणी अच्छा है कि अच्छी, आग अच्छी है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो सी सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प कौन सा है, ये बताना आपको। तो देखो यहाँ पे बहुवचन होना चाहिए हमेशा। तो क्या होगा, लोग, लोगों नहीं होता, किसान, किसानों, मनुष्य, मनुष्य ऐसा शब्द है जो अपने को, जैसे आदमी अच्छा है, आदमी जीवित रहते हैं। ठीक है, इस दुनिया में आदमी जीवित रहते हैं, दोनों तरफ से आ सकता है, लेकिन यहाँ पे लोग सही उत्तर है। फिर देखिए इसके बाद, गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ है जिसका कोई घर ना हो। बी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, अब देखो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 35, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेल ने तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है। तो बताएं ऑप्शन, देखिए सारे। तो सही उत्तर कौन सा अपना, 4 सोपानों का। फिर देखो निम्नलिखित में से लोकोक्ति है। तो यहाँ पर नया पुराना करना, तांतिया जवान, बछिया का ताऊ होना। तो इन्होंने लोकोक्ति पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही है बी। मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है, जिसके पीछे अधूरी बात तो वो मुहावरा होता है, जैसे बछुआ का ताऊ होना। ठीक है, पीछे ना लगे तो वो मुहावरा होता है 99%। तो यहाँ पे सही जो उत्तर होगा वो लोकोक्ति पूछी है, तो अपना दूसरा ऑप्शन सही है। फिर देखो अगला प्रश्न, निम्न 37 नंबर, मौन वाचन के लिए उचित कथन है, ये प्रश्न है आपका। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, मौन वाचन, तो स्वर में रागात्मकता आती है ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। बी, मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है, बिल्कुल। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा अपना बी। ठीक है, फिर देखो 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। तो देखो रेखांकित करके शब्द आता है, लेकिन यहाँ पे सीधा ही दिया, भारत के प्रधानमंत्री। तो ए ही इसका सही उत्तर है। शेर के समान बलवान, तो यहाँ पे बलवान विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये सही उत्तर है ए। फिर देखो इसके बाद अगला है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है, 39%। तो यहाँ पर चित्र विस्तारक यंत्र है। डी ऑप्शन।
अब देखो आगे 40 नंबर प्रश्न, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। भाषा सी ऑप्शन है, भाषा शिक्षण आगमन से निगमन सूत्र विश्लेषण उपयोगी है। अगला देखो अपना, मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के द्वारा इनको दी जाती है। एक प्रश्न ये रह गया अपना, राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती। तो राजस्थानी की बोली कौन सी है? मैथिली नहीं मानी जाती, क्योंकि हिंदी की एक प्रकार है मैथिली, मैथिल का अंदर उपयोग होती है। तो यहाँ पर बी है, मालवी, मेवाती, बागड़ी, ये सब राजस्थान की है। फिर देखो 42वां प्रश्न मोंटेसरी वाला हो गया अपना। फिर 43, बहुत चतुर होने का अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा बताना है। तो देखो, उड़ती नजर, उड़ती खबर, उड़ चलना, ये तो कोई दिए ही नहीं ढंग से। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, फिर ना आ गया पीछे, तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। फिर देखो प्रश्न नंबर 44, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? ठीक है, तो इसमें देखो, विषय वस्तु का अंक विभाजन है, लक्ष्य निर्धारण का मापन है, लक्ष्यों का महत्व प्रतिशत, उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही कर दो। प्रश्न नंबर 45, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो देखो, ये सही जो उत्तर है इसका वो है उद्धरण चिन्ह, क्योंकि आपको पता है ये इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड कोमा में होता है। ज्यों की त्यों किसी की बात कहनी हो, अपने को कोई कथन कहना हो, तो इसी को रखते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 46, भाषा शिक्षण संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना व सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने, बोलने, इन चारों विविधताओं कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपयुक्त परिभाषा दी गई है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। फिर देखो इसके बाद अगला जो प्रश्न है, राजनगर में आए उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। तो देखो, राजनगर में आए हैं, उपयुक्त वाक्य बताने आपको। संदेश सूचक है, इच्छा बोधक है, विधानार्थक है, आज्ञार्थक है। देखो, आज्ञा कोई है नहीं इसमें, इच्छा बोधक कोई लग नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं ऐसा, संदेश सूचक है नहीं, वो आए हैं, तो विधानार्थक है इसमें ऑप्शन। सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन सही है। फिर है प्रश्न संख्या 48, निम्न में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है। तो बांगरू, बघेली, मगई और ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो है वो जयपुर में बोली जाती है, आप सबको पता है, बहुत फेमस है। ढूंढ नदी बहती थी उसके नाम से यहाँ पे ढूंढाड़ी नाम पड़ा हुआ है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापकों को उच्चारण संबंधी त्रुटियां ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध प्रयोग को उचित संशोधनों की आवश्यकता नहीं है, स्थानीय बोली के प्रभावों को दूर नहीं करना चाहिए, वाक्य रचना पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए।
तो यहाँ पर भाषा शिक्षण के अध्यापकों को विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध प्रयोगों के उचित संशोधन की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय बोलियों के प्रभाव को दूर नहीं करना चाहिए और वाक्य रचना में कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं। उच्चारण संबंधी त्रुटियों का अवहेलना नहीं करनी चाहिए। फिर देखो अगला प्रश्न है 50 नंबर। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। उपयुक्त वाक्य में विधेय है। तो देखो यहाँ पे विधेय पूछा गया। ठीक है, विधेय। तो इसमें देखो हिंसक पशु है, जंगल के निवासी और हिंसक पशुओं से नहीं डरते। ये जो अपना ऑप्शन सही है इसमें डी, क्योंकि ये जो आगे आएगा जंगल के निवासी ये अपने उद्देश्य में आ जाएगा। हिंसक पशु ये बीच में शब्द दिया गया जंगल, तो इसके अंदर जो बचा है वो यही है। विधेय अपना ये होता है। ठीक है। फिर है 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची हैं। तो वस्त्र के पर्यायवाची अपना बी ऑप्शन सही है इसमें। पट, चीर, अंबर और वसन। भारतीय शब्द में प्रत्यय है, तो ये तो आसान ही आपके लिए सी प्रत्यय है, ई है। फिर देखो इसके बाद विष्णु की उपासना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव होते हैं और जो शिव को मानते हैं वो होते हैं शिव। ठीक है। अब देखो 54 परिश्रम शब्द में उपसर्ग बताना है। तो देखो इसमें कौन सा सही है। परि प्लस श्रम, तो परि उपसर्ग है। फिर है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा ध्यान करनी है अपने को। तो देखो अभिमान है, दुख है, उदारता है, ये सब किस में आते हैं, अपने भाव आते हैं। तो यहाँ पे कृषक जो शब्द है वो जातिवाचक में चला जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द बताइए। निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो गृहस्थ हो जाएगा ये। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद करिए। तो देखो यहां पर दे रखे तल प्लस लीन, ये नहीं होगा। तत् प्लस लीन ये सही उत्तर है। ठीक है, विसर्ग वाला भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये सही है। फिर है 58 नंबर। गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे थकान है इसका शब्द का अर्थ, सी। 59। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। उपयुक्त कथन है। तो ये कथन है पहला सही है, WM राइबन का। और लास्ट प्रश्न है हर्बर्ट के उपागम के 4 पदों का पंचपदानी में बदला गया था। तो उनके शिष्य द्वारा बदला गया था जिसका नाम था जीलर, बी। ओके भाई, तो ये आंसर है। आप मिलान कर लें सभी। धन्यवाद। देखें।